आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूं जो हमारे शहर को प्रभावित कर रहा है, यमुना नदी की प्रदूषण, जो दिल्ली के लिए जीवन रेखा है। यमुना, जो महान हिमालय में बंडरपंच की ढलानों से निकलती है, पश्चिमी उत्तराखंड से बहती हुई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कवर करती है। विशेष रूप से दिल्ली में यमुना की यह स्ट्रेच लगभग 22 किलोमीटर लंबी है, जो वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक जाती है। यह स्ट्रेच अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिल्ली की लगभग 70% पानी की आपूर्ति करती है, करीब 57 मिलियन लोगों के लिए पानी। हालांकि यह महत्वपूर्ण संसाधन गंभीर रूप से प्रदूषित है। हमारी पानी की आपूर्ति के लिए इस स्ट्रेच की महत्वपूर्णता के बावजूद यह नदी के प्रदूषण का चौंका देने वाला 76% जिम्मेदार है। चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 90% घरेलू अपशिष्ट, साथ ही बिना उपचारित औद्योगिक एफ्लुएंस और सीवेज यमुना में बह जाते हैं। कुल सीवेज डिस्चार्ज का केवल 35% ही किसी उपचार से गुजरता है। प्रदूषण को बढ़ाने वाले कई कारक हैं, जिनमें मूर्तियों को बनाने में उपयोग किए गए लेड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉप और क्रोम रंग शामिल हैं, जो इन मूर्तियों के विसर्जन के बाद पानी को प्रदूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त पॉलीथीन बैग, सजावट की सामग्री और धातु के पॉलिश जैसे रोजमर्रा की वस्तुएं भी नदी के प्रदूषण में योगदान करती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। 2017 से 2021 तक यमुना को साफ करने के लिए लगभग 6,800 रुपये करोड़ खर्च किए गए। फिर भी इस विशाल खर्च के बावजूद नदी प्रदूषित बनी हुई है और नहाने के लिए भी सुरक्षित नहीं है। प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाने के लिए यह समझें, पल्ला पर, जहां यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है, नदी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बॉड स्तर 2 है। जब यह ओखला में निकलती है तो बॉड स्तर 55 से ऊपर चला जाता है। यह वृद्धि पानी की गुणवत्ता में गंभीर बिगड़ावट को दर्शाती है, जो स्पष्ट करती है कि तत्काल और प्रभावी उपायों की आवश्यकता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह आवश्यक है कि हम सभी स्थिति की गंभीरता को समझें और बेहतर कचरा प्रबंधन प्रथाओं के लिए प्रोत्साहित करें। हमारी सामूहिक कार्रवाई यमुना को उसकी प्राकृतिक स्थिति में पुनर्स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी जल स्रोत बने।